दुनिया की बड़ी खबरों से। तो शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ, जो कि ईरान और इजराइल युद्ध से जुड़ी हुई आ रही है। अमेरिका की सीजफायर की घोषणा के बाद अब ईरान ने बोला है सभी समझौता नहीं, फिलहाल इजराइल रोके हमला, उसके बाद हम कुछ सोचेंगे। ट्रंप की युद्ध विराम की घोषणा के बाद ईरान ने इसे खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्री ने हमले की समाप्ति पर रखी हैं कुछ शर्तें। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास, आपको बता दें किस तरीके से ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अगरांचिनी की ओर से देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो है मैसेज साझा कर जानकारी दी गई है। तेहरान के समय अनुसार सुबह 4:16 पर जो है उन्होंने जानकारी साझा करी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अमेरिका की सीज फायर की घोषणा को खारिज यहां पर जो है ईरान की ओर से कर दिया गया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास ने जो है ये साफ तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना मैसेज जो है वो दिया है और तेहरान समय अनुसार सुबह 4:16 पर जो है उन्होंने जानकारी साझा करी है। तो साफ तौर पे आपको बता रहे हैं किस तरीके से ट्रंप की युद्ध विराम की जो घोषणा है उसको ईरान ने कहीं ना कहीं खारिज कर दिया है। देखिए ट्वीट भी जो है हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अब्बास अराक्ची ने साफ तौर पे ये कह दिया है कि देखिए अभी हम कोई भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। तो अमेरिका की सीजफायर की घोषणा के बाद अब ईरान ने बोला है साफ तौर पे कि अभी समझौता नहीं, पहले इजराइल रोके हमला, उसके बाद हम कुछ सोचेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप की युद्ध विराम की घोषणा के बाद अब ईरान ने उसको खारिज कर दिया है। ईरान स्वीकार नहीं कर रहा है युद्ध विराम की घोषणा को और उसके बाद ईरानी विदेश मंत्री ने हमले की समाप्ति पर कुछ शर्तें भी रखी हैं। ये भी आपको बता रहे हैं कि देखिए हमले की समाप्ति पर कुछ शर्तें जो हैं वो ईरानी विदेश मंत्री की ओर से रखी गई हैं। तो ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने साफ तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो है अपना मैसेज जो है वो साझा कराया और देखिए तेहरान समय अनुसार सुबह 4:16 पर उन्होंने जानकारी दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि इस तरीके से ईरान और इजराइल में युद्ध की स्थिति को लेकर ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि देखिए अभी हम युद्ध विराम को नहीं मानेंगे। साफ तौर पर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप की युद्ध विराम की घोषणा को, ये युद्ध विराम की जो घोषणा है अमेरिका की, उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं खारिज जो है वो कर दिया गया है ईरान की ओर से। साफ तौर पे ईरान ये कह रहा है कि देखिए पहले जो है युद्ध को, जो हमारी शर्तें हैं उसको माना जाए, उसके बाद हम आगे कुछ सोचेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ईरान के विदेश मंत्री जो है अब्बास अगराची, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि देखिए सीज फायर की घोषणा के बाद समझौता नहीं होगा, पहले ईरान हमला रोके उसके बाद हम कोई समझौता करेंगे। तो साफ तौर पे यहाँ जो शर्तें हैं ईरान की ओर से रखी गई हैं, ईरानी विदेश मंत्री ने साफ तौर पे अपनी शर्तें जो हैं वो रख दी हैं और अमेरिका की जो युद्ध विराम की घोषणा है उसको ईरान ने यहाँ पर खारिज कर दिया। ईरानी विदेश मंत्री ने हमले की समाप्ति पर शर्तें रखी हैं, तो हम आपको बता रहे हैं और ट्वीट भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से जो उन्होंने पूरा ट्वीट साझा कर आज सुबह 4:16 तेहरान समय के अनुसार जो है उन्होंने मैसेज जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी कि ट्विटर पर साझा किया। तो बड़ी खबर आपको पूरे हमले से जुड़ी हुई हम बता रहे थे किस तरीके से ईरानी विदेश मंत्री का जो बयान है वो सामने आया है। ट्विटर के जरिए उन्होंने पूरा जो मामला है उसको यहाँ पर शेयर किया। यमुनोत्री पैदल मार्ग पर रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ शुरू। आपको बता दें कुछ और लोगों के दबे होने की भी आशंकाएं सामने आ रही। यमुनोत्री धाम के पैदल पर मार्ग पर सोमवार को अचानक पहाड़ी से भूस्खलन होने की अफरा तफरी मच गई थी, जिसके बाद हादसे में 2 लोगों की मौत भी हो गई थी। तेज बारिश होने के कारण रात करीब 9 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया था, लेकिन आज सुबह फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि इस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसको फिर से शुरू कर दिया गया है। भूस्खलन के चलते यमुनोत्री धाम का जो पैदल मार्ग है वहां पर कल यानी कि सोमवार को अचानक पहाड़ी से भूस्खलन होने से अफरा तफरी मच गई थी, जिसके बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन को फिर से चालू कर दिया गया। हादसे में 2 लोगों की मौत की जो है वो खबरें सामने आ रही हैं और कई लोगों के घायल होने की भी खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। लेकिन तेज बारिश के चलते कल रात को 9 बजे जो है रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया था, जिसके बाद अब फिर से सुचारू रूप से आज रेस्क्यू ऑपरेशन चालू कर दिया गया है। जितनी भी टीमें हैं उनको तैनात किया गया। देखिए तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भूस्खलन की जो पूरी तस्वीरें हैं वो आपके सामने है। ये पूरा मामला है जिसमें 2 लोगों के घायल होने की मौत की जो है वो खबरें सामने आ रही हैं और कई लोगों के घायल होने की भी जो खबरें हैं वो फिलहाल सामने आ रही हैं। आज सुबह फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन को सुचारू रूप से खोल दिया गया और देखिए सारी टीमें SDRF NDRF की यहाँ तैनात हैं और लगातार प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि देखिए पहाड़ी इलाकों में सबसे बड़ी समस्या जो है वो इसी चीज़ को लेकर रहती है कि हल्की सी बारिश के चलते बहुत जगह ऐसी हैं जहां भूस्खलन की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसके बाद तेज़ बारिश के कारण यहां पर भी भूस्खलन हुआ और उसके बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसको शुरू कर दिया गया है। हालांकि कल रात बारिश के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा था, लेकिन आज सुबह से फिर से इसको सुचारू रूप से खोल दिया गया। आपको बता रहे हैं देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है लगातार चल रहा है। जो भी वहाँ लोग फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालने की जो प्रयास है वो लगातार टीमें यहाँ करती हुई नजर आ रही है।
यमुनोत्री पैदल मार्ग पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू हो चुका है। फिर से आपको बता दें कि अचानक पहाड़ी में भूस्खलन के बाद जो है ये हादसा हुआ था, जिसमें 2 लोगों की मौत जो है वो बताई जा रही थी और कई लोग घायल और जख्मी भी बताए जा रहे हैं। तो भूस्खलन का जो पूरा मामला यमुनोत्री धाम पैदल मार्ग पर जो है उसकी तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से कल यानी कि सोमवार को जो है पूरा मामला जो था भूस्खलन का वो सामने आया था। तो लैंडस्लाइड के चलते कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी तो हो रही है यातायात में, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो फिर से सुचारू रूप से अब सरकार की ओर से सारे प्रयास करे जा रहे हैं कि जितने भी लोग वहाँ फंसे हुए हैं, जो भी मलबा वहाँ है, उसको हटा लिया जाए और यातायात में कोई परेशानी जो है लोगों को ना हो। तो उत्तराखंड में महिला नीति का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, राज बनेगा नजीर। देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि महिलाओं के सर्वांगीण विकास में जुटेंगे 57 विभाग। ये भी आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कांडवाल ने जानकारी साझा की है। नीति का मुख्य उद्देश्य सभी सरकारी विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर महिला कल्याण के कार्यों को गति देना होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कांडवाल ने जानकारी साझा कर बताया है कि देखिए जितनी भी विभाग हैं प्रदेश के अंदर, चाहे मानसिक रूप से, चाहे शारीरिक रूप से, चाहे कोई भी जितनी भी पहलू होते हैं महिला के विकास के, वहाँ पर काम करेंगे। और देखिए कुल मिलाकर 57 विभाग जो हैं प्रदेश के अंदर वो अब इसमें जुटेंगे। उत्तराखंड का भी जो नाम है देखिए वो भी इसमें शामिल है, तो जिसके लिए उत्तराखंड में महिला नीति का जो ड्राफ्ट है उसको यहाँ पर तैयार कर लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि राज्य महिला आयोग की ओर से जो पूरा मामला है महिला नीति का, उसका ड्राफ्ट जो है वो तैयार कर लिया गया है। और देखिए राज्य एक नाजीर बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में महिलाओं का सर्वांगीण विकास में 57 विभाग जो हैं वो यहाँ पर जुड़ेंगे। ऐसे में जो राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष हैं कुसुम कांडवाल, उन्होंने पूरी इस मामले की जानकारी दी और साफ तौर पर यह कहा है कि देखिए महिलाओं के पूरे ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट और विकास की जो जानकारी है और उसमें किस तरीके से 57 विभाग जो हैं प्रदेश के वो अब काम करेंगे, ताकि सरकार जो है एक अच्छे प्रयास और एक अच्छे तरीके से जो बजट में भी महिलाओं के लिए जो स्वीकृत की गई है राशि, उसका भी सही उपयोग हो सके। ये भी देखिए जानकारी कुसुम कांडवाल ने दी थी। तो नीति का मुख्य उद्देश्य सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर महिला कल्याण के कार्यों को गति देना होगा, ये भी बताया जा रहा है। तो देखिए किस तरीके से 57 विभाग जो हैं वो यहाँ पर एकजुट होकर महिला के सशक्तिकरण और महिला का सर्वांगीण विकास हो सके, उसके लिए अब काम करते हुए नजर आएंगे, जिसके लिए अब जो है ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया गया है। महिला नीति का जो पूरा ड्राफ्ट है वो उत्तराखंड में अब तैयार होगा, जिसकी जानकारी राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कांडवाल देते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी की सक्रियता भारत की बड़ी ताकत है। तो आपको बता दें कि पीएम मोदी पर क्या कुछ बोला है शशि थरूर ने। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने साफ तौर पर कहा है कि देखिए पीएम मोदी की सक्रियता भारत की बड़ी ताकत है। इसी के साथ कांग्रेस नेतृत्व में मनभेद और मतभेद को भी थरूर ने स्वीकारा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि थरूर के बयान के बाद एक बार फिर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। शशि थरूर ने बयान उस वक्त दिया है कि देखिए जब शशि थरूर का नाम पहलगाम हमले के बाद हुए यूनाइटेड नेशंस की जो कॉन्फ्रेंस थी जिसमें कई सारे नेता उस बीच ये बयान सामने आया जहाँ शशि थरूर ने साफ तौर पर देखिए इस बात को भी स्वीकारा है कि मतभेद जो है कांग्रेस के अंदर वो उनके कुछ लोगों से हैं और इसको भी उन्होंने साफ तौर पर स्वीकारा है। इसके बाद बीजेपी भी लगातार कांग्रेस को फिर से घेरते हुए नजर आ रही है। शशि थरूर गद्दावर और काफी वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं कांग्रेस के। ऐसे में उनका ये बयान सामने आना राजनीति को और गरमा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए ये कहा है कि देखिए पीएम मोदी की सक्रियता भारत की बड़ी ताकत है। शशि थरूर कांग्रेस के बड़े नेता, आपको बता रहे हैं किस तरीके से कांग्रेस नेता शशि थरूर का भी एक बड़ा बयान सामने आया है, जहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि देखिए पीएम मोदी की जो सक्रियता है वो भारत के लिए एक बड़ी ताकत है। तो बड़ा बयान और साथ ही देखिए उन्होंने ये भी स्वीकारा है कि इसी के साथ कांग्रेस नेतृत्व में जो मतभेद है उसको भी मैं स्वीकार रहा हूं, ये भी शशि थरूर ने साफ तौर पर कहा। तो बड़ी खबर आपको शशि थरूर कांग्रेस में, जिसके बाद कहीं ना कहीं अब राजनीति गरमाते हुए नजर आ रही है। थरूर के बयान के बाद बीजेपी ने भी एक बार फिर से कांग्रेस को घेरा है और ये कहा है कि देखिए आप ही के नेता अगर इस तरीके के बयान कर रहे हैं तो यानी कि प्रधानमंत्री मोदी काम अच्छा कर रहे हैं। तो इसकी बात सियासत गरमाते हुए नजर आ रही है, लेकिन पूरा मामला जो है वो ये है कि शशि थरूर ने जो कांग्रेस के भीतर चल रहे मतभेद हैं उसको भी कहीं ना कहीं स्वीकारा है और प्रधानमंत्री मोदी की यहां पर तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगली खबर यूपी से है, जहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजीपुर के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 3 बजे पुलिस लाइंस हेलीपैड पर उतरेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और आपको बता दें कि दोपहर 3:10 बजे राइफल्स क्लब पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां अफसरों के साथ मीटिंग करेंगे और साथ ही जिले के विकास कार्य योजनाओं की समीक्षा भी करते हुए नजर आएंगे सीएम।
शाम 4:50 गाजीपुर से लखनऊ के लिए फिर से रवाना होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी के मुख्यमंत्री, आज जो है गाजीपुर के दौरे पर रहेंगे। तकरीबन 3 बजे जो है उनका दौरा शुरू होगा और 3:10 से लेकर 4:40 तक जो पूरा समय है उसमें वो कई सारे जिले के विकास कार्य, परियोजनाएं और जो भी समीक्षा बैठक है उसकी अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। साथ ही अफसरों के साथ भी जो है मीटिंग यहाँ करते हुए नजर आएंगे। और दोपहर 3:10 पर राइफल्स क्लब पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर हेलीपैड पर उतरेंगे 3 बजे और उसके बाद आगे की जो भी समीक्षा बैठकें हैं उसकी अध्यक्षता आज योगी आदित्यनाथ की ओर से की जाएगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजीपुर जिले के दौरे पर हैं, जहां पर कई सारी परियोजनाओं का जो है आज वो उद्घाटन, शिलान्यास और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी कर सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लेकिन इसी बीच आज शाम वापस भी लौट जाएंगे लखनऊ। तो शाम 4:50 पर गाजीपुर से लखनऊ के लिए वापस रवाना होंगे योगी आदित्यनाथ। और सीएम योगी किस तरीके से आज गाजीपुर में कई सारी चीज़ों के विकास कार्यों पर खास तौर पे नज़र बना सकते हैं और समीक्षा बैठक करेंगे, ये देखने वाली चीज़ है। तो गाजीपुर ज़िले को आज क्या कुछ नया मिल सकता है, नया, ये देखने वाली भी बात होगी। और साथ ही कौन कौन से ऐसे विकास कार्य हैं जिनकी आज समीक्षा बैठक करेंगे और क्या योजनाएं गाजीपुर के लिए आज योगी आदित्यनाथ लेकर आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आपको बता रहे हैं कि आज दोपहर 3 बजे से उनका कार्यक्रम जो है गाजीपुर के अंदर वो चलेगा। फिलहाल के लिए हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, आपको बताते हुए कि बाकी हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए सिर्फ तहलका डिजिटल। नमस्कार।